हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म के बारे में। वीडियो में हम समझेंगे कि साइको एनालिटिक होता क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेन क्रिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साइको एनालिटिक ह्यूमन माइंड अनकॉन्शियसनेस, डिजायर, फियर, सप्रेस्ड इमोशन के बेसिस पर इंटरप्रेट करती है। इस थ्योरी का फाउंडेशन सिगमंड फ्यूड के साइकोलॉजिकल थ्योरीज पर है। इसका बेसिक आइडिया है कि ह्यूमन माइंड के जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आईडी, जिसमें डिजायर और इंस्टिक्ट होते हैं, ये प्लेजर सीकिंग है। सेकंड है ईगो, जो कि रियलिटी चेक है, एक मेडिटेटर है बिटवीन आईडी और सुपर ईगो। थर्ड है सुपर ईगो, जो कि मॉरल वैल्यूज और सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन कंसेप्ट की। पहला है अनकॉन्शियस माइंड। बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं पाते वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है। लिटरेचर में भी ऐसे सिंबल्स और इमेजेस का यूज़ होता है जो अनकॉन्शियस डिज़ायर को दिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये डिज़ायर होता है अपोजिट सेक्स के लिए। लिटरेचर में इसका थीम सिंबॉलिक होता है। कॉन्सेप्ट दिया है सिगमंड फ्यूड ने, और इसका एग्जाम्पल से समझे तो जैसे हैमलेट का अपने फादर के किलर और मदर के लवर क्लॉडियस के साथ जो कन्फ्लिक्ट था को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। जब रियलिटी या डिजायर को एक्सेप्ट ना किया जाए तो माइंड उससे रिप्रेस प्रोजेक्ट या सब्लिमेंट करता है कि वो मानने को तैयार नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, अगर आप कुछ ख्वाब देखते हो वो पूरे नहीं होते तो आप परेशान हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ये क्या है? डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये लिटरेचर में शो होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। लिटरेचर में फैंटेसी, हैलुसिनेशन या ड्रीम्स का जरिया सब कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस का मतलब होता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो कि पूरी तरीके से अवेयर ना हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रूडेंशिप। जब किसी कैरेक्टर की बोली गई बात उसके अंदर छुपे हुए डिजायर को एक्सीडेंटली रिवील कर देती है। ये कुछ मेन कंसेप्ट है साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म के अलावा सिंबोलिज्म भी इसका एक कंसेप्ट है। सिंबल को डीपली एनालाइज करा जाए, जैसे कि जो वाटर है वो बर्थ और डेथ की इमेज को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन क्रिटिक्स की जिन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। पहले बात करते हैं फ्यूड की, जिसने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया, जो कि अनकॉन्शियस डिजायर और कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है। और इसके अलावा आईडी, ईगो और सुपर ईगो, जो कि माइंड के स्ट्रक्चर और कन्फ्लिक्ट के बारे में अगेन बताता है। इसके अलावा फ्यूड ने रिप्रेशन का भी बात की है, कंसेप्ट दिया है, जो कि सप्रेसिंग इनर डिजायर्स की बात करता है। इसके अलावा कार्ल जंग ने आर्किटाइप्स की थ्योरी दी है, जो यूनिवर्सल सिंबॉलिक फिगर्स के बारे में फोकस करता है। और जैक्यूस ल्यूकन ने थ्योरी दी है मिरर स्टेज आइडिया की, जो फोकस करता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन थ्रू इमेजेस। आपसे पूछा जा सकता है किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस चीज पे फोकस करता है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपसे यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। बात करते हैं हैमलेट की। उसमें हमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है कि मैंने आपको बताया है कि जो हैमलेट है वो अपने फादर के किलर और मदर के लवर क्लॉडियस के साथ एक कन्फ्लिक्ट में है। क्या है? अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा हैमलेट में डिसीजन लेने की पावर नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रगल में है कि मैं क्या करूं, क्या ये बात सच है कि झूठ है। वो कंफ्यूजिंग स्टेट में भी है। होप आपको साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म के बारे में पता चल गया हो, ये मेन कंसेप्ट के बारे में समझ में आ गया हो, इससे आप ड्रामा के अंदर अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सा क्रिटिज्म है,
होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो।